स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सीबीएसई का क्लास 10 का पहला पोएम जो है वो है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद भी एक पोएम है फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। हम लोग दोनों पोएम को एक साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, छोटा छोटा पोएम से, लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है। द मीनिंग इज वेरी डीप, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डस्ट ऑफ स्नो, ये पूरा एक सेंटेंस एक्चुअली। ठीक है, ये जो पूरा देख रहा है ये पूरा एक सेंटेंस है। देखिए क्या लिखा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. पूरा एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि पोएट जो है ही वॉज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, वो एक जगह में बैठा, उसके पीछे पेड़ था, पेड़ पे पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ था। ठीक है, स्नोफॉल हुआ था, वो पूरा पेड़ ढका हुआ था, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ना, वेस्टर्न मूवीज में देख रहे हो शायद तुम लोग। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, नीचे जब बैठा था एक कौवा आके उस पेड़ के ब्रांच में आके बैठ गया। एंड व्हेन द क्रो सैट डाउन ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक टाइप ऑफ पेड़ होता है। ठीक है, जब वो कौवा व्हेन दैट क्रो फ्लू ओवर एंड सैट डाउन ऑन द ट्री, उसके वजह से क्या हुआ, ब्रांचेस थोड़ा सा हिल गए। ठीक है, और उसके वजह से क्या हुआ, बर्फ जो है, जो पेड़ में जो ब्रांचेस में जो बर्फ जो थी वो झड़ के उसके ऊपर गिर गया। प्लीज याद रखिएगा कि इसके पहले वो जब बैठा था ही वॉज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, होता है ना कि हम लोग जब रास्ते से जाते ऊपर से थोड़ा पानी गिर जाता है, वी बिकम इरिटेटेड। ठीक है, वो पहले से ही इरिटेटेड था। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, व्हेन द स्नो डस्ट फेल ऑन हिम, जब उसके ऊपर गिरा, उसका हार्ट में जो फ्रस्ट्रेशन था, जो वो सोचता था कि उस दिन पूरा बर्बाद गया, वो दिन पूरा खराब था, बेकार था, समथिंग बैड हैज हैपेंड, समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड विद हिम। क्या खराब हुआ है वो चीज बोला नहीं गया है, व्हाट हैज हैपेंड दैट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड। होता है ना कि कभी कभी कुछ कुछ दिन खराब चला ही जाता है, इट हैपेंस दैट दिन खराब ही चला गया। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, चाहे दोस्त के साथ झगड़ा हो। ठीक है, हमारे लिए जब तुम लोगों का मार्क्स नहीं आता है तब हमारा दिन खराब जाता है, जब इतना समझाते हैं फिर भी लाइक्स कमेंट्स नहीं आता है। ठीक है, हम यूट्यूब में प्रमोशन करते हैं फिर भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्या वो लोग जन एड स्किप कर देते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करके सिर्फ 126 रुपए मिलता है यूट्यूब से, ठीक, वो भी अभी तक नहीं मिला। तो फ्रस्ट्रेशन होते ही रहता है, हर इंसान की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ ना कुछ, हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन है। बट द एक्ट ऑफ द स्नो फॉलिंग ऑन हिम, इट गेव हिज हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसके अंदर जो नेगेटिविटी, जो पेसिमिज्म, जो फ्रस्ट्रेशन, जितना भी कुछ था वो चेंज हो गया। एंड जो दिन उसका पूरा बर्बाद होने वाला था, जो दिन उसका बहुत ज्यादा खराब गया, इट वॉज अ वेरी बैड डे फॉर हिम, उसका एटलीस्ट छोटा सा हिस्सा अच्छा गया। ही फेल्ट हैप्पी कि थोड़ा सा कुछ तो अच्छा हुआ, सम देयर वाज अ टर्न, देयर वाज अ चेंज इन हिज मूड। होता है ना, जैसे सोचो एकदम मैंने भयंकर खटनी हुआ पूरा दिन भर। ठीक है, अचानक से तुम जा रहे हो, अचानक से ऊपर ऊपर पेड़ से एक फूल आके तुम्हारे सर पे आके गिर गया। ठीक है, अच्छा लगता है वो फूल को देख के हाथ में। ठीक है, जमीन में गिरा हुआ उठा लिया उस फूल को, ठीक है, बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है। तो सिमिलरली पोएट के अंदर भी एक चेंज हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन जो था कि दिन पूरा बर्बाद गया, उसका जितना भी फ्रस्ट्रेशन था वो टेम्पोररी चेंज हो गया। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, उसका बहुत सारा पोएम्स में ही ऐसे करके लिखा है कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड अबाउट ग्रोइंग अप। ठीक है, हर इंसान के जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से उसके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो ही सकती है, कोई बड़ा बात नहीं उसमें। उसी चीज को लेके ये पोयम बोल रहा है। ठीक, यहां पे मेन थीम क्या है, मेन थीम है कि इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ह्यूमंस। ठीक है, क्रो, ट्री, स्नो, ये सब तो नेचर का हिस्सा है ना, दैट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अस ह्यूमंस। बोलिए।
बच गया, अच्छा हुआ। पूरा दिन को वो कोस रहा था, he was criticizing the entire day, वो कोस रहा था उस दिन को, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा वो बच गया, और वो थोड़ा सा के वजह से ओवरऑल मैंने एक खुशी आ जाती है। होता है ना कि पूरा दिन खराब गया, बस एक एक स्माइल होने से ही वो हो जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज, समझ में आया? क्लियर है सबको? पक्का? अंकिता चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस। देखो, पिछले वाला पोएम पॉजिटिव पोएम था एक्चुअली, ठीक है। पिछले वाला पोएम जो था डस्ट ऑफ स्नो एक पॉजिटिव पोएम था कि नेचर कैसे हम लोगों को, चाहे कितना भी दिन खराब क्यों ना आता, नेचर हम लोगों को खुश कर देगी, या एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर के ऊपर पोएम था। यहां पे पोएम है फायर एंड आइस, ठीक है। अब देखो, फायर और आइस दो ऑपोजिंग फोर्सेस है, गर्म ठंडा, ठीक है। लेकिन पोएट यहां पे जो कहना चाहता है वो, उसका मीनिंग कुछ अलग है। दुनिया में बहुत सारे चीजों का नेगेटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है। पोएट यहां पे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव को ही दिखाता है। वो बोलता है कि ये दुनिया जो है वो खत्म होगी, दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, एंड द टू एलिमेंट्स विच विल ब्रिंग एन एंड इज फायर एंड आइस। लेकिन फायर एंड आइस वो एलिमेंट के हिसाब से, मतलब जम के मर जाएगी या जल के राख हो जाएगी, वैसे करके नहीं बोल रहा है ये, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट हेट्रेड बोलो, लैक ऑफ केयर, कंसर्न, सिंपैथी, इमोशन, ठीक है, लैक ऑफ इमोशन, फीलिंग्स, ये सब के वजह से पोएट बोलता है कि ये दुनिया खत्म होगी, तो इसके वजह से, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, some say the world will end in fire, some say in ice। तो पोएट बोलता है कि कोई कोई इंसान है इस दुनिया में जो बोलते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड सम से इन आइस। कोई कोई बोलता है कि ये दुनिया जल के राख हो जाएगी, कोई कोई जम के राख हो जाएगी बोलता है, ठीक है। लेकिन पोएट जो है वो बोलता है, फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट बोलता है कि जो लालच जो है, डिजायर यहां पे लालच, ग्रीड के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है, डिजायर्स। पोएट अग्रीज कि मैंने अपने जिंदगी में लालच, ग्रीड, ये सब चीज के बारे में जितना देखा है, आई अग्री विद दोज हु से दैट ये दुनिया जल के राख हो जाएगी। इन द सेंस, हम लोगों का ग्रीड जो है इस दुनिया को खत्म कर देगी, बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देखो, हम लोग हर दिन स्मार्ट वॉच, मोबाइल है तो स्मार्ट वॉच का क्या दरकार है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। लेकिन ये रिसोर्स जो है ये नेचर से ही आती है, एंड इसके वजह से पोल्यूशन वोल्यूशन हो रहा है। तो द वांट, द डिजायर टू हैव लग्जूरियस आइटम्स, कार्स, ये बड़ा बड़ा फ्लैट, व्हाट इज दिस डिजायर? इट्स नथिंग बट ग्रीड। और इंसान क्या करते हैं? नेचर को ही खत्म कर रहे हैं, दे आर फिनिशिंग ऑफ नेचर। तो पोएट जो है वो बोलता है कि ही इज अग्रीइंग, ही होल्ड्स फेवर विथ दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जल के खत्म होगा। एंड दिस ग्रीड जो है ये सबसे बड़ा एनिमी है हम लोगों का। अच्छे से इसको सोच के देखो, ये बात सच है, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा सच है कि ग्रीड के वजह से हम लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं। वी आर रूइनिंग रिलेशनशिप्स, वी आर रूइनिंग द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग इन इट। इसका ऑपोजिट साइड भी बोलता है, वो पोएट क्या बोलता है देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पोएट बोलता है कि अगर अर्थ का सोचो दो बार उसको खत्म होना हो, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ इट हैड टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, तो एक बार फायर से खत्म होगा और दूसरी बार आइस से। आइस से क्यों खत्म होगा? क्योंकि वो बोलता है कि इस दुनिया में इट इज फुल ऑफ हेट,
indifference, lack of love, compassion, care for each other, तो जाके वो बोलता है कि ये दुनिया जो है आइस भी से भी खत्म हो सकता है। देखो, दिस वर्ल्ड इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन, देयर इज नो गेन सेइंग दैट, इसका कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर हेट्रेड, बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, डिजायर्स, लास्ट, ये सब नेगेटिव इमोशंस के वजह से ये दुनिया ऐसे ऐसे खत्म हो रही है। और पोएट हम लोगों को थोड़ा सेंसिटिव होने के लिए बोल रहा है टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स नेचर एज वेल, इन द सेंस की वी शुड ट्राई टू लव, शो रेस्पेक्ट, शो इमोशन, शो सिंपैथी फॉर ईच अदर। ठीक है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करना है, कंपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम भी जियो, हम भी जी लेंगे, ठीक है, तुम भी मेहनत करो, हम भी करेंगे। ये कंपटीशन के वजह से ये दुनिया खत्म हो रही है। द लैक ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर, इसके वजह से ये दुनिया खत्म हो रही है। समझ में आया पोएम? समझ में आया? एक एक करके युग बोलिए क्या बात है। फायर फिर ग्रीड या डिजायर के लिए, और आई हेटेड। अब देखो, हम लोग को ओवरऑल ऐसे करके समझ में आ रहा है, लेकिन सीबीएसई का ऑनलाइन में ना बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज में पूरा अलग लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आप पोएम का लाइन लिरिक्स के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, डिजायर, ग्रीड, यहां पे डिजायर लस्ट भी हो सकता है, ठीक है, डिजायर ग्रीड भी हो सकता है, ये सब फायर के हिसाब से बोल रहा है। ये डिजायर ओवरऑल फायर के लिए, डिजायर ओवरऑल फायर के लिए, हाँ, ठीक है। हेटेड ओवरऑल आइस के लिए। हेट, सिर्फ हेट नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है, हेट और उससे रिलेटेड सेंटिमेंट जो है, नेगेटिव इमोशंस, वो आइस के वजह से, लेकिन वो डिस्टिंग्विश कर रहा है। ठीक है, आइस इन द सेंस यहां पे सब समझो कोल्डनेस। हम लोग होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि गिविंग द कोल्ड शोल्डर्स, केयर ना दिखाना, ठीक है, अटेंशन ना देना, ध्यान ना देना, परवाह ना करना, उस हिसाब से कोल्ड को देखो। और डिजायर क्या होता है कि जलने की वो है, तो है कि जेलसी बोल सकते हो, जेलसी भी जैसे फायर के अंदर आ जा सकता है। ठीक, प्रॉपर वर्ड होगा जो फायर के लिए और आइस के लिए। हाँ है, ठीक है, मतलब एक सेकंड, ओवरऑल सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, डिजायर। नहीं देखो, डिजायर यहां पे पोएट वो वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन हर एक वर्ड तो वैसे करके तो कैटेगराइज तो नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। वुड सफाइस, हाँ, इसका मतलब है कि देखो, पोएट तो दो तरीके से बोल रहा है ना, कि ये धरती जो है वो फायर से भी खत्म होगी, एंड आइस इज ऑल्सो गुड वे टू डिस्ट्रॉय इट। इन द सेंस आइस मतलब सिंबलाइज क्या कर रहा है, हेट्रेड ना, ठीक है, इंडिफरेंस, परवाह नहीं, हेट्रेड, ये सब है ना, तो बोलता है कि ये भी काफी है धरती को खत्म करने के लिए। समझ में आया? या तो फायर या तो आइस, दोनों ही खत्म करने के लिए काफी है। सफाई की बोलिए, बी सफिशियंट, यस, सफाइस मतलब बी सफिशियंट, यस। कहां पे? एवराइस, एवराइस वही एक नेगेटिव इमोशन होता है, ठीक है, ग्रीड, ठीक है, और फ्यूरी, फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा, हेट्रेड, ठीक है, ये सब क्या हो गया, फायर एंड आइस का सिंबोलिज्म यहां पे आ गया। जैसे तो जो लास्ट बोले ना, लस्ट, लस्ट जैसे हम बोला ना कि फायर के हिसाब से होगा, ठीक है, ग्रीड जैसे फायर के हिसाब से होगा, ठीक है, एवराइज जैसे फायर के हिसाब से हो सकता है, हाँ, उसके पास ही आ जाता है। फ्यूरी मतलब आइस के हिसाब से गुस्सा, हेट, हाँ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जैसे हेट के हिसाब से आ जाएगा, इंटॉलरेंस हेट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग, हाँ, ये सब सारे के सारे नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है, ये सारे के सारे नेगेटिव फीलिंग्स है।
इंटॉलरेंस भी आइस की तरह हो जाता है, ठीक है। इनफेक्शन, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हेटेड के हिसाब से आ जाएगा, ठीक। ये सबको ही हम लोग फायर और आइस के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दे सकते हैं, ठीक है। अरे सभी है, ठीक है। तुम उसको देखो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। एवरी नेगेटिव इमोशन कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, पोएट ये बोलना चाहता है ना, ठीक है। पोएट अल्टीमेटली ये बोलना चाहता है कि एनी नेगेटिविटी इनसाइड ऑफ अस विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना चाहिए, कंपटीशन करके नहीं, कोलैबोरेशन करके रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, नेचर को खत्म करके नहीं, नेचर को भी ग्रो करवा सकते हैं, हम लोग भी ग्रो हो सकते हैं। नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में होता है कि सोचो दो भूखे इंसान है, उन दोनों के बीच में एक सेब है, ठीक है। एक जन दूसरे जन को मार के खा लेगा क्योंकि उसके अंदर ग्रीड है, वो सोचेगा कि अगर हम उसको मार देंगे तो मेरे लिए ज्यादा बचेगी, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम आधा आधा खाओ, जो बीज है उसको पोत दो, उससे पेड़ उग जाएगी। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट को समझो, इसका इमोशन को समझो, ठीक है, फिलोसॉफी को समझो। फॉलो antithesis, something which is going against something. Suppose black and white, if black is thesis, white is antithesis. এই তো ফায়ার এন্ড আইস, ফায়ার একটা জিনিস বলছে, আইস তার অপোজিট বলছে, ঠিক আছে, থিসিস অ্যান্টিথিসিস, ঠিক আছে। অপোजिट सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो देखो फायर एंड आइस, थीसिस एंटीथीसिस होता है, ठीक। चलिए, दोनों का मीनिंग कुछ अलग है। फायर एंड आइस लिटरली आग और वो नहीं है, ठीक है, उससे कुछ और समझाया जा रहा है। बोलिए युग। एनाफोरा, एनाफोरा हो, ये पोएम आप लोग जो इतना सवाल पूछा ना, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस का, इसका हम अलग से एक वीडियो बना देगा, ठीक है। पोएटिक डिवाइस इस पोएम में बहुत ज्यादा है, फायर एंड आइस में और डस्ट ऑफ स्नो में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस का एक वीडियो पहले भेजा गया ना, उसको हम एक दिन फिर से रिपीट करवा देगा, ठीक है। वो आप लोगों को देखना है, वो पोएटिक डिवाइसेस का पीडीएफ भी है ना, ठीक है, वो फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों को इस साल पोएटिक डिवाइसेस लगेगा बोर्ड्स में, ठीक है। चलिए।